들어가자. 나고 있다. ग्वालियर पटना। ओ ये अंदर ही किला ही किला है। ये एड्रेस ओ भाला कुछ किले सिर्फ इतिहास से नहीं होते, वो ताकत का प्रतीक होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर सदियों के राज छुपाए बैठे होते हैं। राजस्थान की सूखी पहाड़ियों के बीच जहाँ हर पत्थर तपती धूप में जलता है, वहीं खड़ा है एक ऐसा किला जो सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि रहस्यों से बना है। जयगढ़ किला। दूर से देखने पर यह सिर्फ एक किला लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब आते हो आपको एहसास होता है कि ये जगह कुछ अलग है, जहाँ की हवा एक अजीब सा सन्नाटा लेकर चलती है, जैसे हर झोंका आपसे कुछ कहना चाहते हो। ये वही किला है जिससे कभी जीता नहीं गया, क्योंकि इससे सिर्फ बनाया ही नहीं गया था, इससे तैयार किया गया था हर हमले का जवाब देने के लिए। लेकिन इस किले की असली कहानी इसके योद्धा में छुपी नहीं बल्कि उस खजाने में छुपा है जिसकी तलाश आज भी जारी है। कहा जाता है कि यहाँ कहीं अरबों का खजाना दफन है, एक ऐसा खजाना जिससे खोजने की कोशिश सरकार तक कर चुकी है, लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। ये तो सवाल ये है कि क्या सच में जयगढ़ किले के अंदर कोई खजाना छुपा है, या फिर ये किला खुद ही एक ऐसा रहस्य है जिससे कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाया जा सकता। जयपुर शहर से ऊपर अरावली के इन खामोशी पहाड़ियों पर एक ऐसा किला खड़ा है जो दूर से ही अपने होने का एहसास करा देता है। जयगढ़ पहली नज़र में ये सिर्फ पत्थर का एक विशाल ढांचा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इससे देखते हैं दिल के अंदर एक अजीब सा डर और जिज्ञासा पैदा होता है, जैसे ये किला आपको बुला रहा हो और चेतावनी भी दे रहा हो। हम इस किले की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे जयपुर की भीड़भाड़ वाली जिंदगी और ऊपर एक ऐसा दुनिया जहाँ समय जैसे रुक सा गया हो। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं सड़कें पतली होती जाती है और खामोशी गहरी, हवा बदलने लगती है। ये सिर्फ ठंडी नहीं होती, इसमें एक अलग ही एहसास होती है, जैसे हर जगह अपने साथ इतिहास की कई कहानी लेकर आ रही हो। रास्ते में आपको देखते हैं पुरानी दीवारें, टूटी हुई चौकियाँ और वो रास्ते जिन पर कभी सैनिक पहरा देते थे। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो, जैसे ये किला आज भी जिंदा हो। और फिर जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हो तो आपके सामने खड़ा होता है जयगढ़ किला, विशाल, खामोश और बेहद शक्तिशाली। ये सिर्फ एक किला नहीं दिखता, ये एक चेतावनी जैसा लगता है। ये रास्ता सिर्फ एक किला तक नहीं जाता, ये रास्ता आपको ले जाता है उस दौर में जहाँ ताकतें सब कुछ थी, जहाँ हर दीवार युद्ध के लिए बनी थी और हर पत्थर एक कहानी जानता है। यहाँ पहुंचकर आपको एहसास होता है कि जयगढ़ सिर्फ एक जगह ही नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपको धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेता है। इस किले को बनाया गया था राजा सवाई सिंह द्वितीय ने साल 1726 में, लेकिन जयगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था। निकल गया ये तो ये एड्रेस ओ भाला ये क्या हो?
अस्त्र शस्त्र मेरी तो ये छोटा तोप का गोला, ये बंदूक रवि का बंदूक, ये तो जो बजरंग बली की जय हो। पुराने टाइम की, ओ ये भाला, ये तलवार चलाते हैं ना तलवार के लिए, उस टाइम के लिए तो ये तो ऐसे कई चीज़। ओ ये वो जो कहते हैं ना तोप के गोले, तोप के गोले, ये भी तोप है ये वो। ये था एक सोच, एक रणनीति, एक ऐसी ताकत जो दुश्मन को दूर से ही रोक दे। उस समय राजस्थान की जमीन सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, उन्नीस सौ 70 भारत सरकार ने यहाँ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। पूरे किले को छान मारा गया, गुप्त रास्ते, तरखाने, हर वो जगह जहाँ कुछ छुपाया जा सकता था। दिन बीत गए, टीमें आती रही जाती रही, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं मिला। कोई खजाना नहीं, कोई सबूत नहीं, बस खामोशी। लेकिन कहानियाँ यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि जो मिला उससे कभी बताया ही नहीं गया। कुछ कहते हैं कि खजाना आज भी यहीं है, बस उससे ढूंढने का तरीका अब तक किसी को नहीं मिला। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये खजाना कभी था ही नहीं। तो सच क्या है? क्या इन दीवारों के अंदर आज भी कोई राज छुपा है? क्या इन अंधेरी सुरंगों में अभी भी कोई खजाना सो रहा है? या फिर ये किला हमें एक ऐसी कहानी सुना रहा है जिससे हम सच मानना चाहते हैं? क्योंकि कभी कभी रहस्य खजाने से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। क्या ठंडा आ रहा है। इस किले की बनावट सिर्फ सुंदर ही नहीं, ये बेहद चालाक है। पहली नज़र में आपको ये सिर्फ एक मजबूत किला दिखेगा, ऊंची दीवारें, लंबे गलियारे और पत्थरों से बना एक विशाल ढांचा। लेकिन जैसे जैसे आप इससे समझते हैं, आपको एहसास होता है कि ये जगह सोच समझकर बनाया गया था। यहाँ हर दीवार सिर्फ खड़ी नहीं है, ये आपको देख रही है। हर रास्ता सिर्फ जाने के लिए नहीं है, ये आपको भटकता सकता है। जयगढ़ की असली ताकत उसकी दीवारों में नहीं, उसकी सोच में छुपा है। सबसे पहले पानी, अरावली के इन सूखी पहाड़ियों में जहाँ पानी सबसे कीमती चीज़ है, वहाँ इस किले के अंदर बनाए गए थे विशाल जल टैंक, इतने बड़े कि महीनों तक पूरे किले को जिंदा रख सके। अफगान एम्पायर रीजन में शिफ्टेड है ये। अजमेर, आगरा यहीं पर कब्जा किया था ये। ग्वालियर का
ये उस टाइम पे था। बारिश का हर एक कतरा यहाँ संभाल कर रखा गया था, ताकि अगर कभी घेराबंदी भी हो तो दुश्मन बाहर इंतज़ार करता रह जाए और किला अंदर से मजबूत बना रहे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस किले के अंदर ऐसे गुप्त रास्ते भी बनाए गए थे जो सीधे आमेर किले तक जाते हैं। सोचिए, अगर कभी हमला होता है तो राजा या सैनिक इन रास्ते से बिना देखे एक किले से दूसरे किले तक पहुंच सकते थे। ये सिर्फ भागने का रास्ता ही नहीं था, ये एक रणनीति थी। और फिर आती है इस किले की सबसे खतरनाक खूबी, इसकी डिजाइन। जयगढ़ को इस तरह बनाया गया था कि दुश्मन अगर अंदर घुस भी जाए तो वो कभी आसानी से आगे बढ़ ही ना सके। संकीर्ण रास्ते, मुड़ते हुए गलियारे और ऐसी बनावट जो हर कदम पर दुश्मन को कमज़ोर करती आए। ऊंचाई पर बना ये किला चारों तरफ नज़र रखता था। हर हरकत, हर सेना यहाँ से साफ दिखता था कि यानी दुश्मन चाहे जितना भी ताकत लेकर आए, जयगढ़ हमेशा एक कदम आगे रहता था। और शायद यही वजह है कि ये किला सिर्फ बना नहीं, ये तैयार किया गया था हर स्थिति के लिए, हर हमले के लिए, हर युद्ध के लिए। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक सिस्टम था, एक रणनीति, एक ऐसे मशीन जो बिना हिले, बिना आवाज़ किए हर दुश्मन को धीरे धीरे हारने के लिए बनाया गया था। जयगढ़ एक किला नहीं, एक सोच है। जब आप यहाँ खड़े होते हो तो सिर्फ पत्थर ही नहीं देखते, आप महसूस करते हो ताकत, रणनीति और इतिहास की वो गूंज जो आज भी इन दीवारों के बीच जिंदा है। हर कदम जो आप यहाँ रखते हैं वो सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वो आपको पीछे ले जाता है, सैकड़ों साल पीछे, उस दौर में जब यहाँ सैनिक खड़े होते थे, जब हर कोने में चौकसी होती थी और हर आवाज़ एक संकेत होती थी। ये आप कहाँ से आए हो? हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। आपको जयगढ़ फोर्ट में देखकर पहली बार कैसा लगा ये बहुत देखकर? अच्छा, पहली बार हमको ऐसा किला देखने में आया। अच्छा अच्छा। क्या ये जगह आपकी उम्मीद से ज़्यादा खूबसूरत है? बहुत। यहाँ आते ही से आपके मन में ना सबसे क्या फीलिंग आया? फीलिंग बोले तो इतनी अच्छी फीलिंग आई कि पूछो मत। बहुत बोले तो दिल एकदम अच्छा महसूस कर रहा। अच्छा अच्छा। और यहाँ की सबसे खास चीज़ क्या लगा? खास चीज़ एकदम ये किला देखने में सबसे अलग है। सबसे अलग है? यानी हम अभी तक जितना किला देखे। अच्छा अच्छा। क्या आपने यहाँ प्रसिद्ध तोप जयमाला देखी? तोप सबसे बड़ी तोप यहीं पर। हाँ। हाँ देखी। आपके हिसाब से ये किला बाकी किलों से क्या अलग है? एकदम अलग है। एकदम अलग है। बहुत बड़ा है बीच में ना ये बहुत किला? बड़ा भी है, बहुत अलग भी है। अच्छा अच्छा। यहाँ का व्यू आपको कैसा लगा? व्यू बहुत अच्छा व्यू लगा। अच्छा अच्छा। क्या आपको अपने दोस्त को कोई रिकमेंड करोगे इस जगह आने के लिए? बताओगे आपके दोस्त को रिकमेंड हर करोगे? किसी को रिकमेंड करूंगा मैं कि यहाँ पर एक बार आए, ज़रूर आए। एक बार ज़रूर आए। ओके ओके भैया, थैंक यू। थैंक यू। उस समय राजस्थान की ज़मीन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं जानी जाती थी। यहाँ हर दिन किसी न किसी युद्ध की आहट होती थी। हर राज्य अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहता था जैसे कोई तोड़ ना सके, और तभी जयगढ़ का जन्म हुआ। लेकिन हैरान करने बात यह है कि इस किले को राजाओं के रहने के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ ना तो शाही महलों की चमक थी और ना ही विलासिता का शोर। यहाँ था सिर्फ अनुशासन, सिर्फ तैयारी और सिर्फ युद्ध। जयगढ़ को बनाया गया था आमेर किला की रक्षा के लिए। आमेर जहाँ राजा रहते थे, जहाँ फैसले लिए जाते थे, जहाँ शाही जिंदगी बसती थी। और जयगढ़ वो था जो हर खतरे के सामने दीवार बनकर खड़ा रहता था। यानी अगर आमेर दिल था तो जयगढ़ उसकी ढाल था। यहाँ की हर दीवार सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक सैनिक है।
हर रास्ता एक योजना है, हर मोड़ एक जाल है। इस किले को इस तरह डिजाइन किया गया था कि दुश्मन अगर अंदर घुस भी जाए तो वही कभी आसानी से बाहर निकल ना सके। ऊंचाई पर बना ये किला चारों तरफ से नज़र रखता था। हर हरकत, हर कदम यहाँ से दिखा देता था और शायद यही वजह है कि इतिहास में जयगढ़ किला कभी जीता नहीं गया। ये सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं था, ये एक चेतावनी था उस सभी के लिए जो इसे चुनौती देने की सोचते थे। और फिर आता है उस किले का सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर हिस्सा, जयवाना तोप। पहली नज़र में ये सिर्फ एक तोप नहीं लगता, ये एक एहसास है, एक ऐसी ताकत जिसे शब्द में समझना मुश्किल है। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ियों वाली तोप, इतनी विशाल कि जब आप इसके पास खड़े होते हो तो खुद को बेहद छोटा महसूस करते हो। इसका हर हिस्सा ताकत की कहानी सुनाती है। इसके पहिए इतने बड़े हैं कि मानो ये तो खुद एक युद्ध मशीन हो। लेकिन सोचिए, एक ऐसा तो जिसे चलाने के लिए सिर्फ बारूदें नहीं बल्कि एक पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती थी। सैकड़ों किलो बारूद, भारी गोले और कई सैनिक। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक संदेश था, एक चेतावनी थी उन सभी के लिए जो जयगढ़ की तरफ देखने की हिम्मत करते थे। कहा जाता है कि इस तोप को सिर्फ एक बार चलाया गया था और जब ये चली तो इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। जमीन कांप उठी थी और आसमान कुछ पल के लिए खामोश हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी ताकत आखिर क्यों बनाई गई थी। क्या सच में इससे युद्ध के लिए तैयार किया गया था या फिर ये सिर्फ एक डर पैदा करने के लिए तरीका था। एक ऐसा डर जो दुश्मन को लड़ने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर दे। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत युद्ध लड़कर नहीं बल्कि युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत ली जाती है। और शायद जयवाना तोप उसी जीत की कहानी है। जयगढ़ किला सिर्फ हथियार के लिए नहीं जाना जाता था, ये जाना जाता था अपने छुपे हुए खजाने के लिए। एक ऐसा खजाना जिसकी कहानियाँ सदियों से लोगों के बीच जिंदा है। कहा जाता है कि इन मजबूत दीवारों के पीछे, इन गहरी सुरंगों के अंदर कहीं न कहीं अरबों का खजाना छुपा है। सोना, चांदी, हीरे और वो दौलत जिससे कभी किसी ने पूरी तरह देखी ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये खजाना मुगलों के समय का है, जब युद्ध में जीती गई संपत्ति छुपाकर रखी जाती थी और जयगढ़ उस खजाने को सुरक्षित रखने की सबसे मजबूत जगह थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई भी छुपी है? क्योंकि इतिहास में एक ऐसा पल आया जब ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं रही। 1970 भारत सरकार ने यहाँ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। पूरे किले को छान मारा गया, गुप्त रास्ते क्या चलाने का मन कर रहा है?
एक मिनट कौन सा कैमरा है? GoPro। और हर आवाज़ एक संकेत होती थी। आप आंखें बंद करें तो आपको सुनाई देगा लोहे के टकराहट, घोड़े की आहट और दूर कहीं एक संदेश की आवाज़। ये किला सिर्फ खामोश नहीं है, ये बोलता है, बस हम सुन नहीं पाते। यहाँ की हवा में आज भी एक अजीब सा सन्नाटा है, एक ऐसा सन्नाटा जो खाली नहीं है। ये भरा हुआ है कहानियों से, यादों से और उन रहस्य से जो कभी बाहर नहीं आ पाए। जब आप इन दीवारों को छूते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास को छू रहे हो, और कभी आपको एहसास होता है कि जयगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है जो धीरे धीरे आपके अंदर उतरता है। और फिर आपको लगता है कि ये किला आज भी जिंदा है, जैसे ये आज भी देख रहा है कौन आया, क्यों आया और क्या वो इसके रहस्य के लायक है। शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी जयगढ़ अपनी राज अपने अंदर ही छुपाए बैठा है। जयगढ़ किला सिर्फ एक जगह ही नहीं है, ये एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हर उस इंसान के मन में आता है जो यहाँ तक पहुँचता है। क्या ताकत ही असली सुरक्षा है या फिर रहस्य सबसे बड़ी ताकत होती है? क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि बड़े बड़े किला गिर गए, मजबूत दीवार टूट गए और ताकतवर साम्राज्य समय के साथ मिट गए, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी बाकी है। रहस्य, वो रहस्य जिन्हें न कोई जीत पाया, न कोई समझ पाया। जयगढ़ शायद उसी रहस्य का नाम है, एक ऐसा किला जिससे दुश्मन कभी जीत नहीं पाए, लेकिन जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ ही नहीं पाया। यहाँ की दीवारें आज भी खामोश है, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। शायद इन दीवारों ने देखा है ताकत का असली मतलब, रणनीति की असली कीमत और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। और जब आप यहाँ से वापस जाते हैं तो आप सिर्फ यादें लेकर नहीं जाते, आप अपने साथ ले जाते एक सवाल। हेलो सिस्टर, हाय। भैया आप किधर से हो? मैं वैसे तो मेरा मूल निवास है जो अलवर में पड़ता है, अजबगढ़। अजबगढ़ भानगढ़ किला हॉरर पैलेस आपने देखा होगा। नहीं, अभी जाऊंगा उधर भी, तो ट्रैवल वहाँ से है। आपको जयगढ़ फोर्ट आके देखकर पहली बार कैसा लगा? मैं जयगढ़ फोर्ट सबसे पहली बार 2016 में आया था, उसके बाद 18 में आया हूँ, उसके बाद बीच में एक बार आया था, उसके बाद अब आया हूँ आफ्टर लॉकडाउन। तो क्या ये जगह आपसे उम्मीद से ज़्यादा खूबसूरत है? जी बिल्कुल, मेरे से मुझे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मुझे जैसे ग्रीनरी होती है ना, जैसे बारिश के दिनों में मुझे ज़्यादा पसंद है। वैसे अभी फैमिली के टाइम पे बीच में आता हूँ, लेकिन जयगढ़ मुझे हिस्टोरिकल प्लेस देखना बहुत पसंद है। अच्छा। क्या यहाँ आते ही आपके मन में कैसा फीलिंग हुआ? मुझे यहाँ आते सबसे पहले मन में फीलिंग हुआ कि जो चीज़ें हमें देखने की इच्छा होती है ना, वो चीज़ें जो अपना पुरातत्व विभाग है वो हाइड करके रखता है। सिर्फ टूरिज्म के लिए जो चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ें, कुछ और चीज़ देखने का जो फीलिंग करता है, जो उन पर रोक है देखने के लिए। जैसे इसके अंदर जो ग्राउंड सिस्टम है वो देखना अलाउ नहीं है। अच्छा। यहाँ से सबसे खास चीज़ आपको क्या लगा इस जगह से? इस जगह से मुझे जयपुर को देखना सबसे प्यारा लगता है। अच्छा। आप अपने दोस्त को इस जगह रिकमेंड करोगे घूमने के लिए? हाँ, मेरे सारे मेडिकल दोस्तों को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। जो भी मेरे दोस्त आते हैं वो मुझे कहते हैं मैं कभी घूम, उन्हीं की वजह से मैं इनमें 4 से 5 बार टूर हो जाता है मेरा हर बार यहाँ पे। अच्छा। क्या आप यहाँ दोबारा आना चाहोगे? ऑफकोर्स, व्हाई नॉट। क्यों आए? मेन क्या इस बार पर्पस मेरा था? विजिट करने का सबसे मेन पर्पस था ये जो पन्ना मेढ़ा की झील है। जब मैं भी मेढ़ा समाज से बिलोंग करता हूँ तो मुझे ये मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मैं मेडिकल से हिस्ट्री ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन अभी मैंने राजस्थान जी की पढ़ी है तो उससे मुझे इसे पन्ना मेढ़ा का नाम पता लगा, उसके नाम पे झील है, तो फिर दोबारा देखने मेरी इच्छा हुई, इसलिए दोबारा यहाँ पे विजिट करना चाहा। अच्छा। आप यंग जनरेशन में क्या बोलना चाहोगे? मैं यंग जनरेशन को ये बोलना चाहूँगा कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखें और उनसे सीखें और उनसे हमेशा मोटिवेट होते रहें। अच्छा। जैसे सेलिब्रिटी होते हैं, बॉलीवुड एक्टर या और लोग होते हैं, बाहर जाते हैं ना फॉरेन कंट्री में, उनके लिए
क्या बोलना चाहोगे? पहले अपने कंट्री में घूमना चाहिए या बाहर? देखो, पहले अपना घूमना चाहिए ताकि बच्चे उनसे काफ़ी प्रेरित होना हमेशा पसंद करते हैं। किसी के आइडियल होते हैं वो बहुत से बच्चों के, तो यंग जनरेशन उनको देख के अपने देश के प्रति पहले सीखे। फ़ॉरेन भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा अपने कंट्री को मोटिवेट प्रमोट करना उनका पहला काम होना चाहिए। अच्छा, अगर आप एक शब्द में जयपुर के बारे में कहना चाहो तो क्या बोलोगे? क्या गुलाबी कहोगे? नगर आपने नहीं देखा तो फिर राजस्थान में कुछ नहीं देखा। ओके भैया, थैंक यू। क्या हम आज भी इतने ही मजबूत हैं जितने ये किले थे, या फिर हमने ताकत को समझना ही कभी सीखा ही नहीं? शायद इसका जवाब आज भी इन पत्थरों में, इन दीवारों में छुपा हुआ है। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और इतिहास से जुड़ी कहानियाँ पसंद है, जहाँ हर जगह सिर्फ एक लोकेशन ही नहीं बल्कि एक कहानी होती है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाइए, इससे महसूस कीजिए। और अगर आपने इस कहानी को महसूस किया है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बताता है कि ये सफ़र आपके दिल तक पहुंचा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपको ले जाते रहेंगे ऐसे ही जगह पर जहां इतिहास सिर्फ किताब में नहीं बल्कि दीवारों में सांस लेती है। हम खोजते रहेंगे ऐसे किले, ऐसी कहानियाँ और ऐसे रहस्य जो आज भी दुनिया से छिपी हुई है। और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई जगह पर, एक नई कहानी के साथ। तब तक खोजते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा खजाना सोना या चांदी नहीं, ज्ञान है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर और कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।